दर्द मीठा मीठा सा दिल में यार होता है, दिल में यार होता है। प्यार जब जवानी में अरे पहली बार होता क्या कहते हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं किस मिट्टी का हूँ यादों मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूँ यादों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छा कलाम। ऐसे बहुत से ऐसे शायर हैं जो आपको अच्छी शायरी कविता सुनने को मिलेगी। जनाब अब्दुल्ला साहब अंबारी से ताल्लुक, आप डाइस पे आ जाएं। अब मैं उस शख्स नहीं, उस शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूँ जो सियासत भी करता है तो इबादत की तरह करता है, जो एक बेबाक लीडर है और जब भी उसने आवाज उठाई तो मजलूमों के लिए आवाज उठाई, बेबसों के लिए आवाज उठाई, यतीमों के लिए आवाज उठाई। ऐसी आवाज को, आवाज उठाने वाले को आवाज दी जाए। मैं इस वक्त बगैर किसी तमहीद के एक शेर पढ़ूंगा जनाब अहमद फराज साहब का, कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। मैं डॉक्टर हाफिज निशात साहब पूरे विधायक से गुजारिश करता हूँ, आप इस तक अपने कलाम, अपने चंद शब्दों से, जुमलों से हम सबको आशीर्वाद से नवाज दें ताकि प्रोग्राम में और चांद लग जाए। आपके बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है, इनकी बातों को आप सुनिएगा, वाकई आपके इल्म में इजाफा होगा, आपको शिक्षा का ज्ञान भी पैदा हो जाएगा। यहाँ से तालियां बजा के इस्तकबाल करिए, अच्छी सी तालियां। डॉक्टर तारिक साहब की मेहनत रंग लाएगी आज की रात। जश्न आज़ादी के मौके पर आज जिस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर तारिक शेख को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और ख़ास तौर से मुझे अपने दिल की तमाम तर गहराइयों से बधाई देनी है भाई प्रदीप जायसवाल जी को, जो इस तरह के प्रोग्राम की सरपरस्ती करते रहते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स को आप बढ़ावा देते रहते हैं, अपना बहुमूल्य सहयोग देते रहते हैं। ऐसे असद तूने आखिर सोच भी कैसे लिया, ऐसे असद तूने आखिर सोच भी कैसे लिया, मंदिर और मस्जिद की खातिर हम जुदा हो जाएंगे। आज इस मौके पर मैं अपने जज्बात को रोक नहीं पा रहा हूं। जिस तरह का मेरा मंच है, जो लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, उन्हें देख करके, उनके नामों को जान करके मुझे विश्वास और ये यकीन है कि भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। अगर प्रदीप जायसवाल भाई बैठे हुए हैं, भाई पांडे जी बैठे हुए हैं, चौरसिया साहब बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्र अधिकारी महोदय पधारे हुए हैं, इस झुरमट में हमारी दाढ़ियां भी हैं, हमारी टोपियां भी हैं, हमारे लोग भी हैं, ये सब लोग मिल करके हम बनते हैं, हिंदुस्तान बनता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इज्तिमा से हिंदुस्तान और भारत बनता है। और देश की एकता और अखंडता का अगर कोई सूत्रधार हो सकता है तो वो देश प्रेम है। देश प्रेम एक ऐसी शे है, एक ऐसी चीज है कि जिसको पकड़ करके पूरे भारत की एकता और अखंडता को सिर्फ बरकरार ही नहीं रखा जा सकता बल्कि आगे बढ़ाया जा सकता है। बेशक बेशक। हमारे पूर्वजों ने जिस देश का, जिस आजाद भारत का सपना देखा था, वो एक ऐसा हिंदुस्तान था जहां किसी की सोच पर कोई रोक न हो, जहां किसी की तरक्की में कोई रुकावट न हो, जहां कोई बहुत बड़ा ना हो, जहां कोई छोटा ना हो, जहां विकास की और तरक्की की किरणें समाज के आखिरी फर्द तक पहुंचे। एक ऐसे देश का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, एक ऐसे देश का सपना अशफाकुल्लाह खान ने देखा था, एक ऐसे देश का सपना हमारे उलमा ने देखा था। 1747 से आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई है, 1857 तो उसका एक निर्णायक दौर आया है जब इस दुख की लड़ाई लड़ी गई है। वरना उस अगर 1747 से अगर आप देखेंगे तो इस देश के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है।
उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग थे जिन्होंने देश के लिए अपनी दीवानगी, अपने जीवन, अपनी जिंदगी, अपना लहू सब कुछ निछावर कर दिया। फांसी के फंदों को चूमा, हमारी माओ और बहनों की मांग से सिंदूर नोचा गया, हमारी बहनें बगैर भाई के हो गईं, हमारी भाभियां बगैर शौहरों के हो गईं, माएँ बगैर औलाद की हो गईं, बड़ा भाई छोटे भाई से मोहताज हो गया। एक ऐसा बलिदान का दौर था जिस देश के मतवालों ने अपनी हर तरह की कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद कराया। आज उसी देश की आजादी का जश्न मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। मैं सोच रहा था, मैं तय नहीं कर पा रहा था कि मैं उर्दू में आपसे बात करूं या हिंदी में बात करूं। फिर मुझे लगा कि जो मौसम है, जो माहौल है, जिस तरह का हमारा भारत है, तो हमें हिंदुस्तानी भाषा को बोलना चाहिए। एक ऐसी भाषा जो प्रेम की भाषा हो, हिंदी भी हो, उर्दू भी हो, जिसमें हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सब एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंध जाएं। इस ऐसी भाषा का मैं आपके सामने प्रयोग कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं, इस देश के बारे में, हम जिस धर्म को, जिस मजहब को मानते हैं, उस देश के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे प्रॉफिट हैं, उन्होंने भी कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आ रही हैं। इस देश की मोहब्बत, इस देश के लिए। और जब करबला में इमाम हुसैन की शहादत का मरहला पेश आया था, तो हिंदुस्तान के ब्राह्मण जो हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं, उनका भी एक काफिला उस कुर्बानी में शामिल होने के लिए करबला गया था। क्या कहने? ये हमारी एकता और हमारे सद्भावना की मिसाल है। ये हिंदुस्तान की परंपरा, हमारे देश की प्राचीन रवायतें, हमारे देश को जिसको कहा जाता है कि सनातन परंपराएं, वो सनातन परंपराएं यही हैं कि हम अपने दिल को खुला रखते हैं, अपना दिल बड़ा रखते हैं, और जो भी हमारे पास मोहब्बत से आता है उसको अपने दिल में जगह देते हैं, उसको हम समायोजित करते हैं। यह है हमारे हिंदुस्तान की सही तस्वीर। मैं यही बातें आपसे अर्ज करना चाहता था कि ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन कोई रस्मी मुशायरा और कवि सम्मेलन नहीं है। मुझे खुशी है कि आज आप लोग यहाँ, जो लोग भी बैठे हुए हैं, अगर ये लोग वो लोग हैं जिनसे जो एक फर्द जो है सैकड़ों लोगों को मुतासिर कर सकता है, इम्प्रेस कर सकता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए, इस देश की मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है। हम मुसलमान हैं, तो अगर हम अपने देश और अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते तो हमारे मुसलमान होने में फ़र्क है। इसलिए कि यह हदीस है कि अपने वतन से मोहब्बत हमारे ऊपर फ़र्ज है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने देशवासियों से साथ मिल करके, यहाँ हिंदुस्तान में आप इतिहास को अगर अध्ययन करेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि 98% में कम बता रहा हूँ, 98% हिंदुस्तान में वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। हमें अपना, ये हमारी मिट्टी है, हमारा खून है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, ये हमारा अपना खून है, ये हमारे अपने लोग हैं। धर्म परिवर्तन करने से हमारी जेनेटिक स्टडी में हम बदलाव नहीं आएगा, हमारी जीन्स नहीं बदलेंगी, हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारी इस मिट्टी से हमारा प्रेम नहीं बदलेगा। ये हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। अगर हमको ये कहने में कोई आर नहीं है, कोई झिझक नहीं है कि हमारे पूर्वज इसी देश के रहने वाले लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे। हमें कहने में ये गर्व है। और हमने इस्लाम की कुछ अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए इस्लाम धर्म को स्वीकार किया है, और इस यकीन के साथ ही स्वीकार किया है कि इस देश की मोहब्बत में, इस देश, अगर ये देश कुर्बानी मांगेगा तो सबसे पहले हम गर्दनें अपनी कटाएंगे। देश की आज़ादी से लेकर के कारगिल की युद्ध तक हमने हर जगह कुर्बानियां दी हैं, और इस देश की एकता के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिल करके अपने प्राणों की आहुति दी है। आने वाले समय में भी इस देश पर अगर कोई कठिन समय आया तो सबसे आगे हम सब लोग मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके इस देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। अगर लोग ये सोचते हैं कि हमारा रिश्ता कहीं और से है, तो हम इस भ्रम को दूर कर देना चाहते हैं। खास तौर से अपने भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता कहीं और से नहीं, हमारा रिश्ता इस मिट्टी से है, इस पाक मिट्टी से है। ये पाक अर्ज़े वतन है, और हमारा लहू, हमारा माल, हमारी जान, हमारा सब कुछ इस देश के लिए निछावर है। ये संकल्प लेकर के हम अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे कि
वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। क्या वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।